हेलो दोस्तों, मैं अमित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे और आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो कि कल प्राथमिक शिक्षक के लिए जो दिशा निर्देशिका जारी की गई है उसमें आपके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने हैं और वेरिफिकेशन या सत्यापन डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए आपके लिए जो अनिवार्य डॉक्यूमेंट है उनकी एक सूची दी गई है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं और क्या क्या आवश्यक दस्तावेज़ हैं जो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए 10th की मार्कशीट जो कि लगभग हर वैकेंसी के लिए अनिवार्य होती है क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है कंपलसरी। तो 10वीं की अंक सूची होनी चाहिए क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो 12th बेस पे है, तो आपको 12th की अंक सूची भी लगेगी। तो आप देख लेना 12th की अंक सूची में आपका जो सील लगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं हो तो सील होनी चाहिए। और तो कुछ लोग बोलते हैं कि अगर नाम में मिस्टेक है, पिताजी के नाम में 10th में अलग है 12th में अलग है, तो उससे मैं आपको एक कंफर्म कर देना चाहता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और लगभग उसमें एफिडेविट भी नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो आप बनवा लेना, लेकिन नहीं लगता क्योंकि ये माइनर मिस्टेक हैं जो MP में लगभग केंद्र की नौकरी में इनको देखा जाता है जैसे आर्मी वगैरह में, लेकिन अगर MP में है इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। और 12वीं की अंक सूची होनी चाहिए आपके पास। फिर तीसरा पॉइंट दिया है स्नातक उपाधि की अंक सूची, और ये आपके पास सभी अंक सूची होनी चाहिए। आप याद रखना सभी अंक सूची। यहाँ पर स्नातक उपाधि की अंक सूची लिखा है, केवल एक लिखा है, लेकिन आप अपनी पूरी अंक सूची, अगर कोई B.Ed है और उसने B.Ed की है तो उसके पास स्नातक उपाधि की अंक सूची पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है पर पूरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जिनको आरक्षण मिल रहा है वो चाहे अनुसूचित जाति के हों, SC के हो, अनुसूचित जनजाति के हों, ST के हों मतलब, या OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के EWS हैं, वो अपने आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध, और सबसे बड़ी बात है वो डिजिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका जाति कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए जो कि डिजिटल बन रहा है। तो ये हो गया 5वां पॉइंट है मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, या जिसको बोलते हैं जो आपका मूल निवासी है वो होना चाहिए डिजिटल, वो भी बनने लगा है। अगर किसी का नहीं बना है तो बनवा ले, 1-2 दिन में बन जाता है। अगर वो भी नहीं है तो आप 181 पे कॉल करके भी मूल निवासी बनवा सकते हैं, आपका आधार कार्ड से लिंक होकर वो सीधा बन जाता है। और 6 पॉइंट है अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो गेस्ट के लिए अभी चल भी रहा है अनुभव प्रमाण पत्र तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें जो क्वालिफाई हैं। और मेरे जो दिव्यांग भाई बहन हैं और भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग हैं उनको भी डिजिटल प्रमाण पत्र लगेगा, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी डिजिटल प्रमाण पत्र लगेगा। और आपको अगर आपने B.Ed की है तो B.Ed में अगर आपकी ईयरली था तो 2 ईयर की होगी तो 2 ईयर की मार्कशीट लगेगी, और जितने सेमेस्टर में सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी पूरे सेमेस्टर की। और अगर आपने D.Ed किया है या DLED किया है, दोनों एक ही हैं, या NIOS से किया है तो उनकी एक ही मार्कशीट में दोनों दिया है तो आपकी वही चल जाएगी, क्योंकि आपकी वो कंपलसरी एक होती है, दोनों में एक ही दिया है अलग अलग, तो आपकी वो चल जाएगी। और अगर आप सेमेस्टर है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो, अगर आयु छूट चाहिए आपको तो सक्षम अधिकारी द्वारा होने चाहिए वो। फिर है आपका उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र। अगर आप देखिए कुछ क्या होता है, कुछ महिलाएं जो पहले फॉर्म भरी थी शादी नहीं हुई थी, अब उनकी शादी हो गई है तो उनका सरनेम परिवर्तन हो गया है, तो सरनेम परिवर्तन के लिए आपको एफिडेविट लगेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि मेरी शादी, मैरिज सर्टिफिकेट भी होता है पर आप एफिडेविट मांगा है तो इसमें एफिडेविट बनवा लेना। फिर आप देख सकते हैं इसमें एक स्लैश करके दिया है नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन। अब कुछ लोग होते हैं जिनने अपना नाम परिवर्तन भी कर लिया है और सरनेम भी परिवर्तित कर लिया। तो हम जब नाम परिवर्तन करते हैं, किसी का नाम परिवर्तन होता है सभी डॉक्यूमेंट में, तो आपके लिए लगता है क्या, उसके लिए जो आप राजपत्र में प्रकाशन करवाना पड़ता है न्यूज़पेपर में, तो आपको जो राजपत्र में आपका वो प्रकाशन होगा उसकी छाया प्रति चाहिए है के प्रति चाहिए है। तो ये नाम परिवर्तन के लिए जो नाम परिवर्तन करवाते हैं, वो शादी वालों के लिए नहीं है। अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ चीज़ ऐड है
जैसे किसी की माता के नाम में कोई कुछ लोगों के लिए बाई वगैरह जुड़ा रहता है, कोई किसी के नाम में सिंह जुड़ा रहता है। अगर कुछ मार्कशीट में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मांगते हैं तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए आपकी मन की तसल्ली के लिए, बाकी नहीं लगता है। ये वर्ग 2 में भी नहीं लगा था, नाम में मिस्टेक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आपके लिए जो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं वो आवश्यक दस्तावेज़ हैं जो आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूँ। 123.16 अंक हैं और 109वीं रैंक है। तो आपके साथ जो भी हेल्प होगी वो करता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।